हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 6 में, जो कि है कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12। ओके, पहला चैप्टर में अपन चल रहे थे, उसमें अपन ने पहले पढ़ा चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है। आज हम बात करेंगे मृदा निर्माण के बारे में। ठीक है, जब चट्टानों का अपक्षय में पढ़ा रहा था बच्चों, तब मैंने आपसे एक परिभाषा भी दी थी कि मृदा की ये परिभाषा देना चाहो कि मृदा का निर्माण चट्टानों के अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के विघटन से भी होता है। ठीक है, वो मृदा निर्माणकारी कार्य है बेटा। ठीक है, इसको दो अवस्थाएं होती है इसकी। सबसे पहले तो होता है अपक्षय। ठीक है, सबसे पहला क्या है? अपक्षय, टूटना, चट्टानों का टूटना। किस तरह से हो रहा था? 3 तरीके बताए थे मैंने, जैविक, भौतिक और रासायनिक। इन तीनों तरीकों से क्या हो रहा था? चट्टानें टूट करके जो है छोटे छोटे कणों में विभाजित हो रही थी। ठीक है, और प्रोफाइल, परिच्छेदी का विकास, मृदा परिच्छेदी का पढ़ा है, उसी को क्या कहते हैं? सोइल प्रोफाइल। ठीक है, फिर इसका विकास होता है। ठीक है, अच्छा, बात करें चट्टानों के टूटने से क्या होता है बच्चों? चट्टानों के टूटने से आपको प्राप्त होते हैं मृदा के पैतृक पदार्थ। ठीक है, इन मृदा के पैतृक पदार्थों को मूल पदार्थ भी कहते हैं और रिगोलित भी कहते हैं। अच्छा, मैंने आपको जब संस्तर पढ़ाए थे तब मैंने ये सारी चीजें मेंशन की थी सी संस्तर में। ठीक है, सी संस्तर में क्या पाए जाते हैं? मृदा के पैतृक पदार्थ। और उससे नीचे वाले संस्तर में क्या आ जाते हैं? चट्टाने, कठोर चट्टाने। ठीक है, और मैंने एक बात भी कही थी आपसे कि वहां पे मृदा निर्माण कार्य चलता रहता है। अच्छा, ये निर्माण कार्य कैसे चलता है? ये निर्माण कार्य बच्चों प्राकृतिक परिवहन शक्तियों के द्वारा चलता रहता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, बहते हुए जल की वजह से क्या होता है? ये मृदा निर्माण कार्य चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, इस निर्माण कार्य चलने से क्या प्राप्त होते हैं? मृदा के कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं बच्चों अपने को। ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं। उससे फिर क्या बनता है? मृदा का पिंड बन के मृदा का निर्माण हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के बारे में। ओके, इनको पेडोजेनिक प्रक्रियाएं भी कहते हैं। ओके, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है? ये बच्चों 9 प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा जो है मृदा का निर्माण होता है। ओके, पहली है ह्यूमिफिकेशन। ओके, दूसरी निक्षालन, निक्षेपण, चौथी पोडजलीकरण, 5वीं प्लेटराइजेशन, कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण, लवणीकरण और पेडोटर्बेशन। अब इनको एक एक को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, पहला है ह्यूमिफिकेशन। क्या होता है ह्यूमिफिकेशन? ह्यूमिफिकेशन मतलब कि बच्चों की ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? बच्चों मैंने आपसे पहले ही बताया था, कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से किसका निर्माण होता है? ह्यूमस का निर्माण होता है। उस ह्यूमस के निर्माण के बाद में जाकर ये क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। ओके, कार्बनिक पदार्थों का अपक्षय कैसे? बच्चों कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे की पुरानी पत्तियां या पुराने पेड़, टहनियां, तने वगैरह जो है वो, प्लस जंतु अवशेष। ठीक है, जंतु अवशेष जो है इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बनिक पदार्थ। कैसे बनाते हैं? सबसे ऊपरी संस्तर में मैंने बताया था, ओ संस्तर में आपको क्या मिलेंगे? अर्ध सड़े गले और पूर्ण सड़े गले पदार्थ। ठीक है, जो कि किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमस का निर्माण करते हैं। मृदा परिच्छेदिका में पहला संस्तर था ना, सबसे ऊपरी संस्तर जिसको कहते हैं। ठीक है, ओ संस्तर, उसमें क्या होता है? ये ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया चालू रहती है। ओके, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से किसका निर्माण हो रहा है? ह्यूमस का। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ह्यूमिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है निक्षालन। याद आया कुछ निक्षालन के बारे में? ऊपरी संस्तर के पदार्थों का निचले संस्तर में जाना क्या हो रहा था? निक्षालन। ठीक है, मैंने बताया था एल्यूमिनियम, लोहा, सिलिका वगैरह क्या हो रहे हैं? ऊपरी संस्तर में थे और पानी के साथ मिलकर के नीचे के संस्तर में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये निक्षालन प्रक्रिया हो गई। ओके, फिर दूसरा बताया था, इसका क्या बताया था मैंने? A2 से, A2 संस्तर में बताया था मृदा परिच्छेदिका में। जब मैंने संस्तर लिखवाए थे तो A2 संस्तर में मैंने ये लिखा था कि ऊपरी संस्तर के जो पदार्थ है नीचे जाते हैं और इसे निक्षालित संस्तर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं निक्षेपण के लिए। निक्षेपण के लिए मैंने बताया था, ये जो निक्षालन होके आया है, ठीक है, मटेरियल, जो पदार्थ निक्षालित होकर आकर के जहां पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा संस्तर था? B2 संस्तर था बच्चों। ठीक है, तो निक्षेपण कहां हो रहा है?
यहाँ आकर के इकट्ठे हो रहे हैं, और ये संस्तर कौन सा है? B2। B2 संस्तर में क्या होता है, ये जो A2 से आए हुए जो है निक्षालित पदार्थ हैं वो आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन की बात करते हैं पोडजोलीकरण। ये थोड़ा नया वर्ड है, ठीक है। पोडजोलीकरण शब्द जो है बच्चों वो रूसी भाषा के पोडजोल शब्द से बना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है राख के समान। राख जानते हो ना, ठीक है, उस राख के समान होना। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस और ऑक्साइड जो होते हैं उनका जो है निक्षालन होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है वो क्षारों का निक्षालन हो जाएगा तो आपकी मृदा कैसी हो जाती है बच्चों? अम्लीय। आपकी मृदा में जो क्षार थे वो पानी के साथ घुल करके निचले संस्तरों में चल जाएंगे तो ऊपर अम्लीय बचे, ठीक है, तो वो क्या कर देता है वहां के मृदा को अम्लीय कर देते हैं। पोडजोलीकरण में यही प्रक्रिया होती है। ओके, नेक्स्ट आती है लेटराइजेशन। ये भी नया वर्ड आया है, लेटराइजेशन। ये क्या होता है लेटराइजेशन? लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, लेटेराइट से, जिसका अर्थ होता है ईंट के समान लाल होना। क्या अर्थ होता है? ईंट के समान लाल होना। अब बच्चों याद करो, पुरानी वीडियो में मैंने बताया था आपको ईंट के समान लाल या लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? जहां की मृदा में जो है लौह तत्व ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, अगर आपकी मृदा में लौह तत्व ज्यादा पाए जाते हैं तो वहां पे क्या होगा, लोहा जो है पानी के संपर्क में आते ही क्या करता है, जंग लग जाता है उसके, और जंग लगते वो कैसा करता है, भूरा लाल कलर हो जाता है उसका, ठीक है। तो लेटेराइजेशन वही प्रक्रिया है। ओके, इससे क्या होता है, ईंट के समान लाल रंग हो जाता है। ये ऊपरी संस्तर में होता है, आपके ए संस्तर में, ठीक है, बी संस्तर में जो है ये प्रक्रियाएं चलती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कैल्सीकरण के बारे में। कैल्सीकरण क्या होता है? कैल्सीकरण मतलब CaCO3 के संचयन, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का इकट्ठा होना। कैसे होता है बच्चों? पौधों की जड़ों के पास में कैल्शियम को अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा मिल जाती है तो क्या होता है, वो जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डीकैल्सीकरण। डीकैल्सीकरण में क्या होता है, CaCO3 का निष्कासन हो जाता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, डीकैल्सीकरण। ओके, नेक्स्ट आता है लवणीकरण। लवणीय मृदा है, लवणीकरण मैंने 11th में आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसमें क्या था, लवणीकरण में लवणों का इकट्ठा होना, ठीक है। लवणों का इकट्ठा होना क्या कहलाता है, लवणीकरण। अच्छा, ये लवण कैसे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए है, अगर आप जल निकास नहीं रखोगे, ठीक है, आपके खेत में जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी, पानी भरा रहेगा, तो क्या होगा, आपके खेत में जो है ऊपरी परत पे सोडियम लवण आके जमने लग जाएगा, सफेद परत जम जाएगी आपके खेत में। ओके, तो जल निकास के कारण भी जो है लवणीकरण होता है, लवणों का इकट्ठा होना हो जाता है। ओके, अगर आपने लवणीय जल से सिंचाई करी, ठीक है, अगर आपका पानी पहले से ही जो है क्षारीय है, लवणीय है, अगर आप उसी से ही सिंचाई करते हो तो क्या होता है, आपकी मृदा जो है वो लवणीय हो जाती है। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका जल स्तर ऊंचा है, ठीक है, मतलब कि कहीं कहीं पे क्या होता है, पानी ज्यादा होता है, जल स्तर ऊंचा होता है, गड्ढा खोदने में पानी आ जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो जल स्तर ऊंचा होने से क्या होता है, जो लवण जो है ऊपरी सतह पर आकर इकट्ठा होने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पेडोटर्बेशन। इसका क्या मतलब है, पेडोटर्बेशन का मतलब है संस्तरों का मिश्रण होना। मृदा की परिच्छेदिका है संस्तरों का मिश्रण होना, मतलब कि उनको सबको मिला देना। या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर वो उसमें बहुत ज्यादा जो है महंगी प्रक्रियाएं अपनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। परंतु ये क्रियाएं और लोग करते हैं आपके लिए। कौन है वो? जैसे कि चींटी हो गई, दीमक हो गई, या केंचुए हो गए। ये क्या करते हैं, ऊपर के पदार्थों खा के फिर नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर नीचे जाते हैं ना, उससे क्या होता है, संस्तरों का मिश्रण होता है बच्चों। ओके, और दूसरी प्रकार से भी संस्तरों का मिश्रण होता है, जैसे कि मिट्टी जो है क्ले मृदा है, ठीक है, पानी मिलने पर क्या होता है, फूल जाती है, और पानी कम होने पर क्या होता है, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो ये फूलने सिकुड़ने से भी क्या होता है, जो है मिश्रण हो जाता है। ओके,